1965 की जंग में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय किसान जय जवान। शास्त्री जी कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सांस में किसानों और जवानों का नाम लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने यूपी की अपनी किसान यात्रा का अंत दिल्ली में किया। उन्होंने किसानों की बदहाली की बात करते करते प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला और बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि प्रधानमंत्री जवानों के खून के पीछे छिपे हैं और खून की दलाली कर रहे हैं। इशारा सरहद के हालात की ओर था, जिस पर 29 सितंबर के बाद से ही राजनीति करने की होड़ मची हुई है। पहले अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का सच बताने को कहा, फिर चिदंबरम कहने लगे कि सर्जिकल स्ट्राइक का ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी ही बता दिया। अब राहुल के बयान पर बीजेपी के नेता कांग्रेस की दलाली गिरा रहे हैं और कांग्रेस के नेता जवाब में निजी हमले कर रहे हैं। सभी पार्टियां सेना की तारीफ का झुंझुना भी बजा रही हैं और सेना की गंदी राजनीति में भी घसीट रही हैं। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया, तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहा कर दी है। सेना अपनी वीरता और साहस से आतंकवाद का सामना करने के लिए जुटी है, तब आपका यह बयान सेना के मनोबल को निर्बल करने वाला है। जिन्होंने जेल की हवा खाई हो, वो आज हमें बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। जिनके खिलाफ मर्डर के मुकदमे हों, वो आज हमें बताएंगे कि राहुल गांधी के मूल में खोट है। राहुल गांधी जी ने जो सेना की शहादत को, उनकी बहादुरी को खून की दलाली बोला है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम और कड़ी आलोचना करते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो सवाल यह है गंदी बात, बिल्कुल गंदी बात है। और आखिरकार हमारे बड़े नेता ऐसी गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं? शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा, आज पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंड कर रहे थे पाक स्टैंड्स विद केजरीवाल। यह भी केजरीवाल के उस बयान को आधार बनाया जा रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करने के लिए सबूत पेश किए जाएं। यह इशारा उन्होंने अपने पहले वीडियो संदेश के लिए किया था और उसके बाद ट्रेंड हो रहा है पाक स्टैंड्स विद केजरीवाल। 15.8 हजार ट्वीट्स हैं, 15.8 हजार ट्वीट्स हैं पाक स्टैंड्स विद केजरीवाल। वहीं राहुल गांधी ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सैनिकों के खून की दलाली कर रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है, यहां पर कौन दलाली कर रहा है? दलाली जैसा शब्द जिसे भारत में असंसदीय माना जाता है, अमर्यादित माना जाता है। अगर हमारे नेता प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें करेंगे या सेना के लिए इस तरह की बातें करेंगे तो किसको कितनी हजम होगी? इन्हीं सवालों पर आज बड़ी बहस होगी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन जयवीर शेरगिल जी, राघव चड्ढा जी जो कि आपके नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आसिफ बामला जी जो कि लीडर है एनसीपी के, जो कि शरद पवार जी ने भी कहा था कि कई बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी है लेकिन बताया नहीं, और रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर साहब जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जयवीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल है, कुछ दिन पहले इसी किसान यात्रा में प्रधानमंत्री जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई वो जो कहते हैं वो करते हैं। क्या मैं उनके इस बयान को सच मानूं या उन्होंने कल जो कहा है कि वो खून की दलाली करते हैं, सैनिकों के खून की दलाली, इस बयान को सच मानूं? मैं राहुल गांधी जी की किस बात को सच मानूं? दीपक जी, उनकी दोनों ही बातें सच है और उसके मैं आपको कारण भी दूंगा। और आपके शो की एक खासियत है कि या तू मैं नहीं, सबूत और तथ्य पे बात होती है और सबूत भी रखूंगा कि उन्होंने ये क्यों कहा और इसके पीछे क्या कारण। सबसे पहले दीपक जी, हमें आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो राहुल गांधी जी ने बात की वो भारतीय जनता पार्टी पहले भी जब ये सरकार में नहीं थे और अब भी जिस प्रकार हमारे सैनिकों का, उनके बलिदान का और अब उनकी विजय का राजनीतिकरण कर रही है, तो उससे तो साबित होता है कि हाँ,
वो खून को लेके पूरी दलाली तो क्या कहूं राजनीति कर रही है और उसका अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल भी कर रही है। राजनीति शब्द से आपत्ति नहीं है मुझे, दलाली शब्द से आपत्ति है जयवीर जी। राजनीति शब्द से आपत्ति नहीं है, दलाली शब्द से आपत्ति है। वो भी बताऊंगा दीपक जी। सबूत जैसे मैंने कहा, जो मैं सबूत आपके चैनल पे अब दिखाने वाला हूं, आप मुझसे सहमत होंगे, हां दलाली हो रही है खून की। अब मैं देने वाला हूं सबूत, एक सिर्फ 30 सेकंड का समय दीजिए। पहला, आज अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साबित कर दिया जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। राहुल गांधी ने कहा कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक को एक राजनीतिक छड़ी बनाया, उसका चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अमित शाह कहते हैं हां मैं इस मुद्दे को लोगों तक लेके जाऊंगा और इस्तेमाल होगा। पहला। दूसरा, ये कागज आपको शायद आपके चैनल पे दिख रहा होगा, ये 2 नवंबर 2013 का भारतीय जनता पार्टी का कागज है, जिसमें हमारे सेना के चीफ विक्रम सिंह, हमारे शहीद जो हुए हैं, उनको सल्यूट दे रहे हैं। और ऊपर लिखा जाता है सीमा पे सबसे कमजोर सरकार, वोट फॉर बीजेपी। इसको चलते इलेक्शन कमीशन 4 दिसंबर 2013 को एक नोटिस जारी करती है सारी पार्टीज को कि हमारे नोटिस में आया है कि कुछ सैनिकों की तस्वीरें इस्तेमाल हो रही हैं चुनावी प्रचार के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप प्लीज रुक जाइए। उसका भी उल्लंघन करते आज अमित शाह ने कह दिया मैं इसको लोगों के पास लेके जाऊंगा। सबूत नंबर 2, अब आपके चैनल पे ये भी दिख रहा होगा, ये लाल खून है और पीछे लिखा है लाल खून, देखिए वीक गवर्नमेंट वोट फॉर बीजेपी। हमारे शहीदों के सैनिकों को खून पे एक इलेक्शन पैम्फलेट पे थोप दिया और वोटें बटोरने का जरिया बना दिया। तो ये खून की दलाली नहीं है? दिल्ली में घर घर जा रहे हैं, ये पैम्फलेट लेके हमारे शहीदों का खून दिखा रहे हैं। दूसरा। तीसरा, आज पारेकर जी ने जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगवा लिए हैं और कहा जा रहा है, ऐसे बंदूक पकड़ के मोदी को दिखाया जा रहा है और उनकी ताजपोशी हो रही है। क्या कोई शहीद के घर गया? एक मथुरा में शहीद है बबलू सिंह, उसका परिवार कह रहा है हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौगांव अटैक के बाद हमें मुआवजा नहीं मिल रहा। उरी अटैक के जितने पीड़ित परिवार थे उन्होंने मुआवजा ये बिल्कुल डिफरेंट इशू है, इनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फोरम पर उठाया जा सकता है। अब मैं इन पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, इनको डिफरेंट तरह से डिफरेंट फोरम पर उठाया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में हम प्रधानमंत्री का अक्ष देखते हैं, राहुल गांधी, अगर वो प्रधानमंत्री के लिए दलाली से शब्द का इस्तेमाल करे तो देश की जनता क्या सोचेगी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं आपके आर्गुमेंट में जाना ही नहीं चाहता। देश की जनता तो सिर्फ ये सोचेगी जो आपने शुरू में कहा, पहले आज भी और कल भी और आज भी हमने कहा जो प्रधानमंत्री ने कदम उठाया सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बिल्कुल ठीक उठाया, पर जिस तरह का वो राजनीतिकरण कर रहे हैं, शहीदों की जो उनकी विजय हुई है उनसे छीनकर अपने आप को पोस्टर बॉय बना रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का, हमें उस पर आपत्ति है। चुनावी प्रचार में और राजनीतिक छड़ी बनाई जा रही है, उससे आपत्ति है। चलिए मैं और आखिरी बात, इसका काउंटर भी आपके पास रखूंगा। आज अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जयवीर आप बहुत लंबा बोल लिए, जयवीर आप बहुत लंबा बोल लिए। डॉक्टर जी 5 सेकंड सिर्फ, दूसरी बार आर्गुमेंट एक साथ थोड़ी खत्म हो जाएंगे जयवीर जी, वक्त मिलेगा आपको। डॉक्टर संबित पात्रा। ठीक है ठीक है। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से जयवीर जी को सुना। यहां कर्नल थापर साहब भी बैठे हैं, मुझे बड़ा शर्म आ रहा है किस प्रकार से हम लड़ रहे हैं। ये तू मैं ये लड़ाई, जो लोग बैठे हैं आर्मी के बैकग्राउंड से, उनको क्या लग रहा होगा जरा सोच के देखिए। आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है? एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करता रहा था, देश से एक आवाज उठी और हम सब ने निर्णय लिया कि बस बहुत हो गया, अब हम नहीं सहेंगे, एक स्ट्रैटेजिक रूप से पाकिस्तान को जवाब देंगे। हमने जवाब दिया। हमने का मतलब क्या होता है? हमने का मतलब होता है हमारी आर्मी की शौर्य गाथा, हमने का मतलब होता है हमारी राजनीतिक पार्टी की इच्छा शक्ति, हमारी लीडरशिप की इच्छा शक्ति। ये दोनों हमने होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर इंडियन आर्मी है, तो ये कोई बीजेपी की नहीं बपौती, ये कोई कांग्रेस की बपौती नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये हिंदुस्तान की है। प्रधानमंत्री उतने ही मेरे हैं जितने जयवीर भाई के हैं या जितने राघव चड्ढा के हैं। तो मेरा सिर्फ कहना है कि इनकी कंप्लेन यही है ना कि 4 पोस्टर लग गए, किसी में प्रधानमंत्री जी को ज्यादा बड़ा दिखा दिया गया, किसी में बंदूक पकड़ के दिखा दिया गया। ठीक है, कोई उत्साही कार्यकर्ताओं ने लगा दिया होगा, 4 पोस्टर में प्रधानमंत्री को अच्छा कह दिया होगा, 4 पोस्टर में आर्मी को अच्छा कह दिया होगा।
अरे आप भी 4 पोस्टर निकाल दीजिए। आपको अगर किसी प्रकार का अड़चन है कि प्रधानमंत्री को बड़ा नहीं दिखाना चाहते हैं, आप राहुल जी का पोस्टर निकाल दीजिए, कहे हाँ राहुल जी ने भी समर्थन किया है, हम जिंदाबाद करेंगे राहुल जी की। कम से कम आप इस प्रकार तो सवाल ना उठाइए कि ये सर्जिकल स्ट्राइक फेक था, ये खून की दलाली है, ये आप सबूत दीजिए वरना हम नहीं मानेंगे। अरे आप पोस्टर लगा दीजिए, आपको डाउट है पोस्टर पे सवाल कीजिए, मगर आप पोस्टर के आड़ में पाकिस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई करने का तो काम मत कीजिए। देखिए, खून की दलाली एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग तो मेरे भाई जयवीर शेरगिल इस प्रोग्राम में नहीं करना चाहते हैं। उनके मुंह से निकल रहा था खून के, उन्होंने खुद कहा कि खून की दलाली में क्या बोलूं, खून की राजनीति। मतलब उनको खुद शर्म आ रहा है। एक यंग और पढ़े लिखे नौजवान है जयवीर शेरगिल, उनके मुंह से खुद नहीं निकल पा रहा है कि खून की दलाली। वो बोल रहे छोड़िए खून की दलाली नहीं बोलूंगा, खून की राजनीति बोल दूंगा। अरे राहुल गांधी जी को बोलना था किसी विषय पे अलग तरीके से बोलते। मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी जी का होर्डिंग निकलवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कहिए राहुल गांधी जी चट्टान की तरह गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे सर्जिकल स्ट्राइक में, जिंदाबाद राहुल गांधी, क्या आपत्ति हो जाएगा इसमें हम सबकी यूनिटी दिखेगी। पाकिस्तान भी बोलेगा देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टी एक हो गए हैं, उनके प्रधानमंत्री को उनके आर्मी को मान रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ राजनीति, एक आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी इस प्रकार की, मैं तो कह रहा हूं ऐसे सैल्यूटेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा सैल्यूट जो पैर के नीचे से भी जमीन को सरका दे, वो सैल्यूट क्या करना है। और आम आदमी पार्टी 4 दिन से लेकर पूरा वीडियो दिखाइए, एक वीडियो कहानी से मत दिखाइए, 30 सेकंड मत दिखाइए, पूरा वीडियो दिखाइए। मेरा कहना है कि सत्य तो पूरा या सत्य अधूरा, सत्य सत्य ही होता है। चलिए ठीक है, ठीक है, यही सवाल मैं राघव चड्ढा जी के पास ले जाना चाहूंगा। राघव, सीधे सीधे आरोप आप पर लगा है। सबसे पहले अगर राजनीतिकरण की किसी ने शुरुआत की तो आम आदमी पार्टी ने की, वीडियो मैसेज निकालकर अरविंद केजरीवाल का, और नतीजा ये है कि आप भारत में नहीं ट्रेंड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं। और लिखा हुआ है पाक स्टैंड्स विद केजरीवाल। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए दीपक जी, आपके चैनल पे अक्सर सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर बहस होती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस समय अपना ट्विटर खोलकर देखें कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड कर रहा है। इस समय पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है #वी स्टैंड विद मोदी, वी लव यू मोदी। ये ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में। क्यों कर रहा है और वहां पे जनता क्या लिख रही है? वो लिख रही है कि ISI पठानकोट हमला करा, 26/11 करा, संसद पे अटैक करा, उरी हमला करा, दीनानगर करा। उस ISI को प्रधानमंत्री मोदी, जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लेजिटिमाइज कर भारत में ले आए जांच करने के लिए पठानकोट अटैक की। कातिलों से कातिल की जांच करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं नवाज शरीफ का बर्थडे केक काटने। तो ये पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहा है। आप अभी अपने दर्शकों को अभी ट्विटर स्क्रीन खोलकर दिखाइए एक चीज। दूसरी चीज जो कांग्रेस कर रही है, जिस प्रकार की ओछी भाषा और गंदी राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, और हमारे शहीदों के बलिदान को, अभी हमारे शहीदों की चिता भी ठंडी नहीं हुई और उनको इस प्रकार से जोड़कर खून की दलाली शब्द का प्रयोग करना मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। इस समय तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होकर अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर सरकार और आर्मी के साथ खड़ा होना चाहिए। यह समय राजनीति का नहीं है, जहां आज आपने देखा कल भी हमला हुआ, परसों भी हमला हुआ, आज भी गोलाबारी हो रही है। हमारे रक्षा मंत्री को इन आपातकाल परिस्थितियों का सामना करने के लिए या दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री आगरा में अभिनंदन करा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा, हमें वोट दो। और कमाल की बात है, उस पोस्टर में ना किसी आर्मी का मेंशन, ना हमारी सेना का मेंशन, ना किसी जवान का मेंशन, केवल मोदी जी और उनके 18 नेताओं के फोटो लगाए हुए हैं। तो मेरा यह कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस इसका राजनीतिकरण बंद करें। दूसरी चीज, जो बीजेपी के नेताओं ने हमारी आर्मी, हमारी भारतीय सेना का गौरवमय इतिहास की उनका अपमान करा है। हमारी सेना के बारे में उन्होंने ये कहा कि पिछले 70 सालों में हमारी सेना के पास कोई क्षमता ही नहीं थी, हमारी सेना की कोई काबिलियत ही नहीं थी, और एकदम 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो हमारी सेना के पास तमाम शक्तियां आ गई। ये कहना, ये किसने कहा कि 70 साल से सेना के पास क्षमता नहीं थी? रक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जारी करे। ये कहते हैं कि सेना हनुमान जी की तरह है, वे अपनी शक्तियां भूली बैठी थी। 2014 में उसकी शक्तियां याद दिलाई दी गई। मेरा ये कहना है कि अपना इतिहास थोड़ा दुरुस्त करें।
1948 में हमने जंग जीती, 65 में जंग जीती, 71 में पाकिस्तान के 2 हिस्से करे, 99 में जीती। हमारी सेना का जो गौरवमय इतिहास है उसको ऐसे अपमानित मत करिए। और इससे केवल आपको राजनीतिक, जो आप रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, आपको राजनीतिक नुकसान भी होगा और साथ ही साथ सेना का जो मनोबल है उस पर भी चोट पहुंचती है। तो कृपया कर कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार के राजनीतिक बयान ना दे और भारतीय जनता पार्टी इसको जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसके प्रयास कर रही है, चाहे इनके नेता बयान दे रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, उसको भी इमीडिएटली बंद करा जाए। चलिए ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा, आपने अपना पॉइंट रखा। डॉक्टर संबित पात्रा से लड़ेंगे। क्या आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं? क्या इसके नाम पर अभिनंदन कराना, मनोहर पर्रिकर को बार बार फेलिसिटेट कराना आगरा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये ठीक है? क्या इसका राजनीतिक इस्तेमाल तुरंत रुकना नहीं चाहिए? खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपना चेस्ट थंपिंग ना करें, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन आपके नेता अपनी प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनते। मैं इसका उत्तर दूंगा। पहले तो मैं कुछ न्यूज़पेपर पाकिस्तान का दिखाना चाहूंगा। ये पाकिस्तान का ट्रिब्यून है। दिल्ली सीएम क्वेश्चंस ऑथेंटिसिटी ऑफ इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का द इंटरनेशनल न्यूज है जिसमें अरविंद केजरीवाल हीरो बने हुए हैं। ये जियो न्यूज का एक मैंने वीडियो शॉट का फोटो आपको दिखा रहा हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल का हीरो ऑफ पाकिस्तान कह के पूरी हेडलाइन रखी गई है और ज्यादा अखबार नहीं दिखा रहा हूं। तो आप कितना भी वीडियो रिलीज करें आम आदमी पार्टी वाले, पूरी दुनिया समझती है उनकी जवाब क्या है। जहां तक आपका सवाल है कि अगर डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी का फेलिसिटेशन हो गया आगरा में, तो क्या वो बहुत गलत बात है? देखिए दीपक जी, रक्षा मंत्री जी के भाषण को आप सुन लीजिए। रक्षा मंत्री जी ने कहा, आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, मेरा सम्मान आपने किया, मैं इस सम्मान को लेकर आर्मी को सुपुर्द करूंगा क्योंकि वही उसके असली हकदार है। याद रखिए, रक्षा मंत्री और आर्मी एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखे जाते हैं। अगर देश की जनता ने, मैं बताता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी सम्मानित कर दिया, अपमानित तो नहीं किया ना। देश के रक्षा मंत्री को अपमानित तो नहीं किया। आप दलाली बोल के देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। आप सबको सम्मानित करिए, आप रक्षा मंत्री को सम्मानित करिए, राहुल गांधी को भी सम्मानित करिए, मैं तो बोल रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी को भी सम्मानित कर दीजिए। आप ये पॉलिटिकल होड़ में आप देश के प्रधानमंत्री को जो अपमानित करते हैं, इससे सबके पास आ रहा हूं, जयवीर आ रहा हूं, उसके बाद कल क्या कहेगा? जवाब देने वाला के लिए प्रधानमंत्री दलाली कर रहे हैं, मुझे मौका दिया जाए। इनके रक्षा मंत्री को दलाली करते हैं, इनके रक्षा मंत्री को दलाली करते हैं। दूसरी बारी हमें 1 मिनट दे दीजिए। स्वाभाविक रूप से आप ये जलन की राजनीति ना करें। अरे ऐसे 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 रुक जाइए, ऐसे मत चिल्लाइए, आप ये जलन की राजनीति मत करें। अरे किसको पॉलिटिकल बेनिफिट? 1965 ऐसा है, लाल बहादुर शास्त्री जी को बेनिफिट नहीं मिला? आपने उनको नमस्कार नहीं किया क्या? 71 में आपने नहीं कहा कि इंदिरा गांधी कितनी बड़ी शख्सियत है? तो आज अगर कुछ हो रहा है और उसका बेनिफिट में नहीं कहूंगा, उसके लिए अगर हम नमस्कार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो क्या बुरा होगा? आप भी नमस्कार करिए। राघव, मैं आपके पास आऊं, मैंने आपके ट्विटर पे क्या टॉप ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में, उसको निकलवा के बुलवाया, मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, मुझे 1 मिनट दीजिए। ना ये जयवीर का टर्न है, जयवीर का टर्न है, मैं दोनों को बारी बारी से लूंगा। मेरे साथ कर्नल थापर भी हैं, एनसीपी के भी दोस्त हैं। आधा मिनट दे दीजिए। मैं आपको लूंगा राघव, मैं बिल्कुल लूंगा, आपको बिल्कुल लूंगा। चूंकि जयवीर का टर्न है इसलिए टू बी फेयर राघव मैं जयवीर के पास जाऊंगा। जयवीर, क्या 1965 की वॉर की जो जीत हुई थी उससे लाल बहादुर शास्त्री जी को वाहवाही नहीं मिली थी? क्या 1971 में खुद अपोजिशन ने इंदिरा जी को दुर्गा नहीं कहा था? तो अगर प्रधानमंत्री को या सरकार को इसकी वाहवाही मिल रही है तो आपको हिचक क्यों? आप तो क्रेडिट पहले भी ले चुके हैं ना। दीपक जी, सबसे पहली बात तो संबित ने कहा कि कांग्रेस को लगता है जलन हो रही है अगर मोदी जी को वाहवाह मिल रही है। अगर सेना के बलिदान या उनकी विजय से हमें कोई क्रेडिट लेना होता, जो 3-4 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बड़े बड़े उत्तर प्रदेश पंजाब में बोर्ड लगाते और कहते किसी ने नहीं रोका था, किसी ने नहीं रोका था। पहला। दूसरा, आज संबित बहुत ज्यादा, एक मिनट दीपक जी। दूसरा, आज मेरे मित्र संबित बैठ के बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, देश को एकजुटता दिखाना चाहिए। 26/11 पे मौका वारदात पे गेटवे इंडिया पे खड़े होके नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी की खिल्ली उड़ाई थी और उसके बाद दिल्ली में इश्तेहार बंटवाए थे। तो देश में कैसी एकजुटता होनी चाहिए या नहीं चाहिए, हमने इनका चेहरा देखा हुआ है। तीसरा, आज बात बोर्ड की, आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पारेकर क्या कहते हैं जब मोदी जी का बयान आता है, चेस्ट थंपिंग मत कीजिए, पारेकर सुबह उठते हैं और बयान देते हैं। वैसे तो मैं बहुत सीधा हूं,
पर इन मामलों में टेढ़ा हो जाता हूं। द आर्मी हैज ओनली अर्न देयर प्राउएस अंडर माई रेजीम। और अमित शाह कहते हैं हम पहली बार सरहद के पास गए। आज यूट्यूब कर लीजिए, दिखाइए क्या 65, 71, 99 में मोदी और अमित शाह की जोड़ी सरहद के पार गई थी? कौन गया था? ये वे। और दूसरा, राघव की बात का जवाब दे देता हूं। आश्चर्य हो रहा है उस पार्टी पर जिसमें हैं आपके एमएलए जरनैल सिंह, जो लंदन में मंच पे चढ़ के कहते हैं खालिस्तान बनना चाहिए, इंटरव्यू पे कहते हैं खालिस्तान बनना चाहिए। सारी फंडिंग अलगाववादियों से आ रही है। पंजाब का मानव आतंकवादी एसएस दादोवाल भाई जवाब दे दें। बिल्कुल राघव जवाब लड़ाई कर रहे हैं, आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा पे प्रवचन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों ने अपने अपने आर्गुमेंट रखे। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद मैं राघव चड्ढा जी से शुरुआत करूंगा और साथ में आसिफ जी को भी जोड़ूंगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कर्नल थापर ने भी। तो सवाल यहां पर यह है कि किसने गंदी राजनीति की सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, और कौन गंदी राजनीति करते जा रहा है। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे जयवीर शेरगिल जी से, और जयवीर शेरगिल जी ने आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला था। राघव, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी थी जिसमें प्रशांत भूषण साहब हुआ करते थे, जिन्होंने सबसे पहले यह बात कही थी कि कश्मीर में प्लेबिसाइड होना चाहिए। दीपक ये फोटो देखिए। दो तीन चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात है, प्रशांत भूषण जी हमारी पार्टी में नहीं है। ये तो आपके फाउंडर मेंबर थे भाई। हमारी पार्टी की कश्मीर पे दिखाता हूं जयवीर, एक मिनट मुझे नेशनल सिक्योरिटी पे क्या नीति है, वो तमाम नीतियां हमारी वेबसाइट पर है। प्रशांत भूषण जी का बयान का खंडन अरविंद केजरीवाल ने करा था। प्रशांत भूषण के बयान का खंडन अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने करा था। पार्टी ने हमारी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की बॉडी है उसमें 28 मेंबर थे, राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने करा था। पार्टी ने हमारी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की बॉडी है उसमें 28 मेंबर थे, सबने मता पारित कर प्रशांत भूषण के बयान का खंडन कर पार्टी की राष्ट्रीय सुरक्षा पे और कश्मीर पे क्या नीति है उसको जारी करा था। उसको भी दिखाइए। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस वो पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती है, जिसने 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया, जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया। तो कांग्रेस के प्रवक्ता से क्या देशभक्ति है और क्या पंजाब में राजनीति होनी चाहिए, उस पर तो मुझे भाषण चाहिए नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक मेरे बीजेपी के मित्र का सवाल है, मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा, देखिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से इतना नफरत मत करिए कि हम आपकी नीतियों की और आपकी सरकार की प्रशंसा करें, आपका समर्थन करें। जब देश को एकजुट होने की आवश्यकता है, हम आपके समर्थन में खड़े हैं और आपको यह समर्थन विरोध में दिख रहा है। अब मैं आपको 4 हेडलाइन पढ़ के सुना देता हूं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने वीडियो जारी करा, उसके अगले दिन सुबह सुबह अखबारों में क्या हेडलाइन थी? टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन थी, अरविंद केजरीवाल सल्यूट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। हिंदुस्तान टाइम्स में हेडलाइन थी, अरविंद केजरीवाल हेल्स प्राइम मिनिस्टर मोदी। दैनिक भास्कर में हेडलाइन थी, अरविंद केजरीवाल ने ठोका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सलाम। दिल्ली विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा थी और इकलौती ऐसी विधानसभा है भारत में जिसने आपके सर्जिकल स्ट्राइक, जो भारतीय आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करे, उसके बाद उनकी प्रशंसा करते हुए, उनको सल्यूट करते हुए मता पारित करा। तो कृपया कर संबित पात्रा जी, पाकिस्तान के अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए। बीजेपी के नेताओं ने 52 साल नागपुर में मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। आप लोग कम से कम पाकिस्तान के अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए। और आतंकी पाकिस्तान को बोला था फैलाने का ही काम करता है। आपने बोला था कि ट्विटर पर क्या कर रहा है पाकिस्तान में, आखिरी चीज जोड़ने दीजिए। आम आदमी पार्टी को आपने अपनी बात कह ली, मेरी बात सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे थे कि एक मिनट, पाकिस्तान की जनता मोदी को सल्यूट कर रही है। उसके बाद आपकी बात सुन लूंगा। अभी पाकिस्तान के अंदर क्या ट्रेंड कर रहा है, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा दीपक जी, केवल 10 सेकंड मांग रहा हूं। हाँ, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड मांग रहा हूं आपसे, केवल 10 सेकंड दे दीजिए। हमें अमित शाह जी से या भारत के किसी भी नागरिक से अमित शाह जी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्ति का। अमित शाह जी का क्या आपराधिक इतिहास है, क्या तड़ी पार रहे वो, क्या उनकी छवि है, वो भारतीय राजनीति, शुचिता की राजनीति पे काला धब्बा है। उनको भारत में राजनीति करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है राघव, और भाजपा बोल दिया आपने, हो गए आपके 20 सेकंड, हो गए आपके 20 सेकंड। सुन लीजिए अब आपने कहा था पाकिस्तान में मोदी ट्रेंड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। चाहे तो आप अपना ट्विटर खोलकर देख लीजिए, यहां पर ट्रेंड कर रहा है दोवाल मोदी स्ट्राइक्स पाकिस्तान, ये ट्रेंड कर रहा है।
तो अगर आप फैक्ट्स के साथ बोला करें ना और बोले कि फैक्ट और फिगर होते हैं, तो ये फैक्ट और फिगर है मैं आपको अब से 7 मिनट पहले का, अब से 7 मिनट पहले का। संबित पात्रा आप आए, उसके बाद मैं एनसीपी और कर्नल थापर को लूंगा। आप रुकिए। दीपक जी एक तस्वीर दिखा दीजिए प्लीज। मैं आपको खोल के दिखाता हूं, मुझे 1 मिनट का समय। फैक्ट्स करेक्ट। ठीक है, जब तक संबित अपनी बात कहेंगे और जरा जयवीर की तस्वीर पर फोकस करिए। संबित प्लीज, आपने मुझे बोलने का देखिए, अभी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी पर ये बिना फैक्ट्स जरनैल सिंह खड़ा है, ये देखिए क्या चल रहा है। खालिस्तान ये के देखिए, झंडे लगे लोगों हुए को हैं बता दो। और कह रहे ठीक है, सब एक साथ में बोलिए, सबको मौका मिलेगा। पहले डॉक्टर संबित पात्रा प्लीज, जयवीर और राघव। मैं वो भी दिखा दूंगा, राघव वो भी दिखा दूंगा, मैं भी खोल के दिखा दूंगा अपना ट्विटर हैंडल। संबित पात्रा जी अब मैं बोल लूं। ये देखिए क्या ट्रेंड कर रहा है, वी लव यू मोदी ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, वी लव यू मोदी चलने की बात। ये देखिए अपने फोन में खोल के दिखा रहा हूं आपको अभी। अब ये दर्शकों को दिखाइए, दीपक जी ये दिखाइए दर्शकों को। देख लिया उन्होंने, देख लिया 5वें नंबर पे क्या ट्रेंड कर रहा है, देख लिया। और पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा है मोदी गोवाल स्ट्राइक्स, ये भी ट्रेंड कर रहा है, ये भी बता दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। अब दीपक जी पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। अमित शाह किया तुम जानते हो, देखिए ना, आप पढ़ लीजिए, हम आपको कहा क्या हो रहा है, खोल के देख लीजिए। ये लीजिए संबित आप बोलिए प्लीज। अरे ठीक है, हो गया। अब मुझे तथ्यों के आधार पे बात करते हैं हम, कांग्रेस के तथ्यों के आधार पे बात करते हैं। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने आईएसआई को समर्थन दिया, कि मोदी जी ने नवाज शरीफ के साथ हैप्पी बर्थडे का केक काटा। राघव आपने अपनी बात कह ली, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप डिबेट हाईजेक नहीं कर सकते, कर रहे हैं। न्योता देते हैं राघव, आप डिबेट हाईजेक नहीं कर सकते, आपने सबसे ज्यादा वक्त किया है। डॉक्टर संबित पात्रा जांच करते हैं, कातिलों से कत्ल की जांच कराते हैं। डॉक्टर संबित राघव को पात्रा पाकिस्तान भेज दो, एक रैली करनी, ये सब बातें वहां जाके बता देगा। अब मैं बोल लेता हूं। अब मैं बोल लूं ऐसे तू मैं देखिए, मैं तो पहले कर्नल थापर से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि उन पे क्या गुजर रहा होगा, हम कैसे लड़ रहे हैं। प्लीज आप लोग यंग लीडर्स हैं, ऐसे मत लड़िए, ऐसे प्लीज हमें नहीं लड़ना चाहिए। अपने टाइम पे जो बोलना है बोलिए, प्लीज लड़िए मत आपस में। मैं इतना कहना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। देखिए, अमित शाह जी पे चार्ज भी नहीं लग पाए, और जो सीबीआई कोर्ट खुद कांग्रेस के सरकार के समय बैठाई गई थी, उस कोर्ट ने कहा कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्स्पिरेसी अर्थात साजिश थी, और केस ही नहीं चला क्योंकि चार्ज ही फिक्स नहीं हुए। तो जरा बंसल सुसाइड के बारे में भी बता दीजिए जनता को। अभी आप दीपक जी, मैं आपको बड़ा दीपक जी बंसल सुसाइड के बारे में भी जनता को। राघव अब ये अनफेयर है, राघव अब अनफेयर है। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं सर, राघव सर देखिए, ये अच्छी बात नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राघव जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको दिल्ली की जनता ने इसलिए चुना है कि जब चिकनगुनिया डेंगू हो तो आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप बड़े होइए और आगे बढ़िए पॉलिटिक्स में, तब आप पाकिस्तान भैया आप ये बताइए, डीके बंसल के सुसाइड इतने मुख्यमंत्री अमित शाह का नाम है जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप इस फैक्ट की पुष्टि करिए। अरे आप भैया छोड़ दीजिए, चिकनगुनिया के एक आदमी को बचा नहीं पा रहे हैं, चले हैं पाकिस्तान का नाम है कि नहीं। देखिए, मैं वाइड डेलीगेशन लगाने नहीं दूंगा, माफ कीजिएगा, हम एक बहुत सेंसिटिव मसले पर डिबेट कर रहे हैं। मैं किसी को भी अपने चैनल पर वाइड डेलीगेशन नहीं लगाने दूंगा। आपके पास तथ्य हैं, सबूत हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, किसी चैनल पर वाइड डेलीगेशन करके निकल ना जाए। अब मैं एनसीपी को जोड़ूंगा, चुपचाप बैठे हुए आसिफ साहब, आपके मंत्री जी ने कई बार कहा, शरद पवार जी ने, कि हमने कई सर्जिकल स्ट्राइक की। अगर इतनी सर्जिकल स्ट्राइक करी तो बताया क्यों नहीं देश को? देखिए, पिछले 10 साल से जो आतंक पाकिस्तान फैला रहा था उनको जवाब सिर्फ एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। और मुझे लग रहा है ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है, इसका अभिनंदन और इसका गौरव सर्वप्रथम देश की सेना को है, और उसके बाद यकीनन प्रधानमंत्री को है कि उन्होंने एक धोरणात्मक निर्णय लिया। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पक्ष का नहीं होता है। लेकिन ये होने के दौरान सर्वदलीय बैठक में हमारे नेता आदरणीय पवार साहब ने और तमाम पार्टी के लोगों ने इसकी हौसला अफजाई की,
और मुझे लगता है एक सुर में, इंक्लूडिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, मैंने जो सुना राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई 2.5 साल में ये सबसे अच्छा काम मोदी जी की सरकार में हुआ है। ये सब कहने और करने के बावजूद भी इसका राजनीतिकरण बाद में होने लगा, खासतौर पे उन राज्यों में जहां चुनाव है, वहां पर आप इसकी गुहाई देने लगे। आप इस सर्जिकल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में जो भूमिका आर्मी की रही है, उसके बाद द पार्टी इन प्लेस भारतीय जनता पार्टी की जरूर रही है, लेकिन अन्य पार्टी ने, मुझे नहीं लगता इस देश की किसी पार्टी ने उनको समर्थन देने से नाकारा। ये होने के चलते हो क्या रहा है ये देखिए ना आसिफ साहब, हो क्या रहा है। कर्नल थापर, आप जो पूरा डिस्कशन सुन रहे हैं, आपको ये सुन के क्या लग रहा है? मैंने आपको 40 मिनट चुपचाप मौन ढंग से इस पूरी बात को सुनते हुए देखा है, आपको क्या लगा? मुझे लगता है कि नेता होने के नाते ये इस तरह की जो बात है वो हमारे देश को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूं, और मेरा निवेदन है सबसे, पॉलिटिकल क्लास से जो अब यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि कृपया कृपया प्लीज सेना को अपने दाव पेचों से बाहर रखें। सेना का राजनीतिकरण जो है वो इस देश के लिए बहुत घातक हो सकता है, और इसलिए आपने जो भी बयानबाजी करनी है उसमें से सेना को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसी दलदल है जहां से फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है, और कुछ नहीं है, टिप्पणी नहीं है, निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर कुछ मर्यादा रखें, और देश के हित के बारे में सोच के जो भी मुंह से लफ्ज निकलता है, जो भी आपका एक्शन है, वो देश के हित में और सेना के हित में होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं एक बात फैक्चुअल, कि डीजीएमओ ने, जो उस समय पे डीजीएमओ थे, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि उस समय पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको कोई और रूप देना, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस हैं जो आपके समझ से थोड़ा अलग होंगे, उसमें यह है कि जब हम एक किस्म की कार्रवाई करते हैं उसी को वही नाम दिया जाता है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक मतलब डीप दुश्मन के एरिया के अंदर जाके काफी तादाद में जो काम किया जाता है उसको इस तरह की कनोटेशन दी जाती है, जबकि एक दो आदमी जाके किसी एक आदमी दुश्मन के एक दो आदमी को मार दे, उसको रेड या बॉर्डर एक्शन कहा जाता है। तो ये मैंने साफ कर दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पहले नहीं हुई थी, अभी हुई है। उसका सबसे बड़ा फायदा सबको समझ लेना चाहिए कि जो एक डिफेंसिव माइंडसेट था, रक्षात्मक माइंडसेट, उससे फौज बाहर निकल गई है और आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया। अभी हमें वो जो साइकोलॉजिकल हमने अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा बना रखी थी कि एलओसी पार नहीं करनी है, हम पार करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो सिपाही वहां पे लड़ रहे हैं, आपको उसके बारे में सभी को, पूरे देश को देखना चाहिए वो क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पीठ के पीछे पूरा देश हमारे साथ, पूरा देश हमारे साथ है। और वाकई पूरा देश साथ में है, लेकिन दुर्भाग्य है साथ में नहीं है तो पॉलिटिशियन साथ। राजनीति में सेना को लेकर इस तरह की गंदी बात होगी, इसी पर हमारी बड़ी बहस चल रही है। और सीधे चलते हैं डॉक्टर संबित पात्रा के पास। डॉक्टर पात्रा, आपसे जानना चाहूंगा, क्या जरूरत थी कि सर्जिकल स्ट्राइक का खुलासा करते? जैसे पूर्ववर्ती सरकारें कह रही हैं कि कितनी सारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने तो खुलासा किया ही नहीं। आपको क्या जरूरत पड़ी कि सर्जिकल स्ट्राइक का खुलासा करें और उसके बाद इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाएं? पहली बात है क्यों खुलासा किया गया। अब देखिए खुलासा किसने किया, डीजीएमओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। उसका क्या लाभ हुआ, एक पूरे विश्व में संदेश गया कि देखिए हिंदुस्तान अब एक असर्टिव कंट्री है। और अभी कर्नल थापर बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक डिफेंसिव मूड से बाहर निकलकर एक प्रोएक्टिव अप्रोच में आया है। नतीजा क्या हुआ कि आज पाकिस्तान में किस प्रकार की अफरा तफरी है वह भी हम देख रहे हैं, और इंडिया का स्टेचर पूरे ग्लोब में ऊपर गया है कि इंडिया भी कैपेबल है। एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अबोटाबाद में अमेरिका ने जिस प्रकार ओसामा बिन लादेन पे किया, इजराइल ने जिस प्रकार का हमला किया, थर्ड एक हमला इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक रहा है। पहले की सरकारों ने क्या किया, देखिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि पहले हमारी आर्मी कल भी बहुत जाबाज थी,
पराक्रमी थी, आज भी उतनी ही जाबाज है और कल भी उतनी ही जाबाज रहेगी। विश्व की सबसे अच्छी आर्मियों में से एक हमारी सेना है। मगर देखिए, खुद ये नेता कह रहे हैं, जैसे कि शरद पवार कह रहे थे कि मेरे समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मगर मैंने बताया नहीं। मतलब आपने सोच समझकर नहीं बताया होगा, उसे कॉन्फिडेंशियल रखा। अगर कॉन्फिडेंशियल रखा तो आज क्यों बता रहे हैं? Once a confidential item, it should be a confidential item. वो टॉप सीक्रेट था उस समय और आज आपने केवल पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस में उस सीक्रेट को तोड़ दिया। देखिए, इन चीजों पर राजनेताओं को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, इस पे आर्मी को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से हम तू मैं कर रहे हैं, इससे देश का मनोबल गिरेगा। मैं तो हाथ जोड़कर सभी आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं दलाली और ये एविडेंस दे दो, फेक सर्जिकल स्ट्राइक, ये मत करिए। नहीं बोल रहे हैं साहब, नहीं बोल रहे हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े ब्लंडर के बाद राहुल को अपनी मिस्टेक करेक्ट करनी चाहिए? दीपक जी, देखिए, ना तो मैं इसको ब्लंडर मानता हूं। आपके शो पे मैं 3-4 दिन पहले भी था और आपने बहुत स्पष्ट तरह से एक वोट ली थी अपने प्लेटफॉर्म पे कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो रिलीज हो जाना चाहिए, आपको याद होगा। और तब मैंने ये बयान दिया था, ये कोई T20 मैच नहीं जिसको स्क्रीन पे लगा के स्टेडियम में दिखाया जाए। मैं उस बयान पे आज भी टिका हूं और ये एक पॉलिटिकल कॉल थी जो सरकार ने ली, हम उसका समर्थन करते हैं। तो ये बात नहीं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इन सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरा, राहुल गांधी जी ने कोई ब्लंडर नहीं किया। जो सेना का मनोबल था वो उससे ज्यादा गंदी बात नहीं हुई होगी कि जिस ISI ने हमारे शहीदों का लाल लहू बहाया, उनको लाल कारपेट देके वेलकम किया गया। और आज भी किसी बीजेपी लीडर ने, प्रेसिडेंट हो या मोदी जी ने, अमित पारेकर जी को आज भी नहीं टोका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये गेम है। वो चाहते हैं मैं टोकूं पर ये फिर भी ना रुके। और चलिए, बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया। अफसोस जयवीर, संबित पात्रा जी, राघव चड्ढा जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। गेम है, क्या वाकई ये गेम है? और क्या इस गेम के पीछे कोई राजनीति है? और अगर राजनीति है तो किसका निशाना कहां पर है? आम आदमी पार्टी कहां निशाना लगा रही है, कांग्रेस कहां निशाना लगा रही है, बीजेपी कहां निशाना लगा रही है? लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कोई नेता कोई सा भी गेम खेले, लेकिन उसका एक्सपोज होना एक समय पर बिल्कुल लाजमी है।